तो भगवान शंकर जी उपमन्यु को कहते हैं, बहुत सारे वरदान दे दिया। उपमन्यु ने बहुत कुछ जिज्ञासा भी व्यक्त की, और जो उपमन्यु जी ने कुछ कुछ मांगा नहीं, वही भगवान शंकर जी ने दिया। क्योंकि ये जीव की कोई योग्यता नहीं होती कि सब कुछ मांग सके, और भगवान शंकर जी ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया। ये भगवान शिव हैं, ये महादेव की उदारता है। और भगवान शंकर जी ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उस प्रकार से सभी वरदान मांग सकते हैं, और सुखपूर्वक रहो आप। भगवान शंकर जी ने कहा, आपके मन में जो कुछ इच्छा हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, सब कुछ आप मेरे पास से अभी भी मांग सकते हो, लेकिन कहा आप सुखपूर्वक रहो, किसी प्रकार की उत्कंठा मत करो, और तुम्हारे सारे जो चिंतित मनोरथ हैं, चिंतन में कोई मनोरथ हैं, ये सभी मनोरथ आपकी इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने कहा, इसमें संशय मत करो। ये भगवान शंकर जी ने उपमन्यु को वरदान दिया है। आपके चिंतन में जो कुछ मनोरथ हैं, कहीं मनोरथ होते हैं ना, मनुष्य में तो बहुत सारे मनोरथ होते हैं। हमारे मनोरथ सांसारिक रहते हैं, ऋषि मुनियों के मनोरथ आध्यात्मिक रहते हैं। सबकी मानसिकता अलग अलग, सबका मनोरंजन अलग अलग रहता है, सबकी मन कामना मनोरंजन सबकी अलग अलग रहते हैं। वैसे उपमन्यु जी ने कहा कि भगवान महादेव चिंतन मात्र से, मनोरथ मात्र से, भगवान शंकर जी ने कहा, आपके तप, आपकी साधना, आपके अनुष्ठान का एक फल है, ये आपकी भक्ति का फल है। उपमन्यु, जहां मैं प्रसन्न रहता हूं वहां कुछ भी वस्तु की मैं कमी नहीं छोड़ता। मैं देता हूं पूर्ण नहीं, मैं संपूर्ण देता हूं। मेरी बात कभी अपूर्ण नहीं होती, मेरा प्रसाद कभी अपूर्ण नहीं होता, ये सब कुछ पूर्ण होता है। क्योंकि मेरा नाम भी है पूर्णेश्वर महादेव, पूर्णनाथ महादेव। शंकर जी का जो हजारों नाम है, इसमें एक शिव जी का नाम है पूर्णनाथ महादेव, पूर्णेश्वर महादेव और पुरेश्वर महादेव भी है। हम कच्छ में गए थे तो बहुत प्राचीन, हजारों साल प्राचीन भगवान महादेव का स्थान था। पुरेश्वर महादेव, पुरु नाम का राजा था, उसने भगवान महादेव की स्थापना की थी, इसलिए पुरेश्वर महादेव। और बहुत जर्जरित और पूरे पत्थर का मंदिर था। और वहां शिव महापुराण कथा गायन करने के लिए गए थे। और यहाँ भगवान शंकर जी उपमन्यु को कह रहे थे, उपमन्यु तुम्हारी जैसी इच्छा उस प्रकार से सुखपूर्वक रहो आप। किसी भी प्रकार की उत्कंठा, चिंतित होने की कोई जरूर नहीं है। आपके मन में जो चिंतन में कुछ भी मनोरथ हो, इच्छा मात्र से, मांगने मात्र से नहीं, मन में सिर्फ इच्छा करने मात्र से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और मेरी बात पर कभी संशय नहीं करना, मैं सत्य कहता हूं। ये श्लोक महादेव ने कहा है, भगवान शंकर जी बोले हैं, उपमन्यु को कह रहे हैं कि उपमन्यु जी अब सुनो जरा। महादेव बोले, यथा काम सुखम तिष्ठ नोत्कंठा कर्तु मर्हसि सर्वं प्रपूर्णतां यातु, सर्वं प्रपूर्णतां यातु, चिंतितं नात्र संशय। कितनी सुंदर बात महादेव ने कहा, चिंतितं नात्र संशय। इतनी बड़ी बात। आपके मन में चिंतन में जो मनोरथ है, सभी मनोरथ में आपका पूर्ण करूंगा। और महादेव के भक्तों के सभी मनोरथ महादेव ही पूर्ण करते हैं। मनोरथ करना हमारा कर्तव्य है, पूर्ण करना वही करते हैं, भगवान शंकर जी करते हैं। ये सभी वचन भगवान महादेव ने उपमन्यु जी को दिया है। सुंदर संवाद है।
बहुत बड़ा विस्तार है। ये सभी श्लोक उमा संहिता के हैं। क्योंकि अभी चैत्री नवरात्रि चल रही तो हमने उमा संहिता का आराधन, शिव शक्ति की उपासना, कल प्रथम दिन शैलपुत्री माँ भवानी की वंदना और आज दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी बहुत तप किया माँ भवानी ने और इतना तेज प्रकट हुआ, उसका वर्ण श्वेत हो गया। श्वेत वस्त्र धारणी, श्वेत वर्ण वाली, कपूर वर्ण वाली, ऐसी भगवान महादेव की साधना करती हुई माँ ब्रह्मचारिणी देवी। कितने कितने उपवास किया माँ भवानी ने, फल खाकर शरीर की रक्षा की, फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खाए, पर्णों का त्याग कर दिया। सूखे पर्ण खाए, उसका भी त्याग कर दिया। और बाद में तो जल ग्रहण करते हुए जल का भी त्याग करके वायु का आहार सिर्फ प्राण की रक्षा के लिए ये माँ भवानी ने तप किया है। ये जो माँ भवानी ने तप किया उसका वर्णन शिव महापुराण अंतर्गत सती खंड में भी वर्णन है और पार्वती खंड में भी वर्णन है कि माँ भवानी ने कितना कठिन आराधन किया भगवान शंकर जी को मिलने के लिए, भगवान महादेव को मिलने के लिए। कितना आराधन। हम तो ऐसा तप तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा सोच भी नहीं सकते, इतना कठिन आराधन हम नहीं कर सकते। ये आराधन माँ भवानी ने किया। इसीलिए चैत्र मास में विशेष प्रकार के शिव भक्त हो कि कोई भी देव का भक्त हो, माता की उपासना करते हैं। कहीं घर में अखंड दीप को प्रज्वलित करते हैं, कहीं उपवास करते हैं, कहीं फल आहार करते हैं, कहीं फराळ करते हैं, कहीं लोग एक समय भोजन करते हुए चैत्री नवरात्रि का व्रत करते हैं। बहुत सुंदर बात है। कुछ भी न हो सके तो कम से कम माता को याद करें। दीप प्रकट हो सके तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। कल शैलपुत्री की वंदना, आज ब्रह्मचारिणी की वंदना। नवरात्रि की नव देवी की महिमा रहती है। और ये चरित्र में माँ भवानी की भी बहुत सारा वरदान श्री कृष्ण को देंगे, वो कथा भी इस चरित्र में है। और सुंदर भगवान महादेव का चरित्र है, सुंदर संवाद से भरी हुई ये कथा है। भगवान शंकर जी की उमा संहिता में है, माँ भवानी के नाम से संहिता है। इसलिए हमने चैत्री नवरात्रि को देखते हुए उमा संहिता को उठाया है। और उनमें जो जो कहा महादेव के बारे में, ये सब कुछ अभी आवाज जो सही आवाज है नहीं, ये श्लोक उपमन्यु के मुख में से प्रकट हुआ है। और कहा, द्वारकाधीश को कह रहे, भगवान कृष्ण जी को बता रहे हैं, इतना मुझसे कहकर करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान वह भगवान सदाशिव वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर जी उपमन्यु को दर्शन कर देते हुए धीरे धीरे पीछे आवाज आ रहे हैं। भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। ये द्वारकाधीश सुन रहे हैं और उपमन्यु जी उसको बता रहे हैं। कितना सुंदर संवाद है। एक कैलाश की धरा, कैलाश के उत्तम शिखर पर वहां द्वारकाधीश गए हैं और कैलाश जाकर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु को देखा और उसका सानिध्य स्वीकार कर लिया कि आप मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे कैसे भगवान शंकर जी की उपासना साधना करनी चाहिए। और संपूर्ण मार्गदर्शन उपमन्यु ऋषि ने तो किया, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मेरे हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो, ऐसे सुंदर शंकर भगवान के बारे में मुझे आप बहुत सारी बातें बताओ। इसलिए उपमन्यु जी बता रहे हैं, नगर नहींतर तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जो भजन करे, कोई साधना का, अनुष्ठान का, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो जो अनुभव हुआ है ये दूसरों को नहीं बताते, कोई नहीं बताते ना। दान, सेवा, पूजा, अर्चन, साधना, अनुष्ठान, उपासना, मंत्र, इस कुछ भी दूसरों को बताते नहीं। संपत्ति, पत्नी, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती ना।
उसका दिखावा तो कभी नहीं करना चाहिए। अपने स्वयं के प्रशंसा, मेरे जीवन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस सबको नहीं कहना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जी ने जिज्ञासा व्यक्त की है। इसलिए उपमन्यु जी इसीलिए अपनी कथा, अपने जीवन चरित्र, मुझे भगवान महादेव जी कैसे मिले, ये सभी बात भगवान शंकर जी की बात इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो। और ये कृष्ण जी ने कहा था कि आप मुझे ऐसी बातें बताओ कि मेरी श्रद्धा दृढ़ हो, महादेव के प्रति मेरी भक्ति इतनी प्रबल और जागृत हो जाए कि मेरी साधना सफल हो जाए। इसलिए उपमन्यु जी एक प्रयोग करते हैं और संवाद है उपमन्यु जी और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी की। ये श्लोक उपमन्यु बोले हैं, एवं मुक्ता स भगवान सूर्य कोटि समप्रभ ममेशानो वरान् दत्त्वा तत्रे, वहां से अंतर ध्यान, मुझे बहुत सारे वरदान देकर भगवान शिव मुझे देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसको चलना नहीं पड़ता। भगवान शंकर वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान मतलब वहां से ही भगवान शंकर जी अलोप हो गए, गुप्त हो गए। कितनी सुंदर बात है। देवता प्रकट होते हैं, महादेव जी प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद वो जाते नहीं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए सुंदर शब्द दिया है कि भगवान महादेव बहुत सारे वरदान देकर मेरे सामने कृपा दृष्टि करते करते, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य समान जिनमें प्रकाश और ददीप्यमान जिनका स्वरूप था, ऐसे भगवान शंकर जी, भगवान सदाशिव जी वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को ये सभी बातें कही के समान भगवान में प्रकाश है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम एक सूर्य के सामने रह नहीं सकते, इतनी अग्नि ज्वाला और इतना ताप है, तो हम करोड़ों सूर्य समान प्रकाश में कैसे रह सके? तो उसका उल्लेख है भगवान महादेव में जो करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, वो प्रकाश कैसा है? ये दाहक नहीं है, ये शीत प्रकाश है। कैसा शीत प्रकाश? तो आपके अनुकूलता अनुसार वो शीत बनता है। जैसे हमारा सूर्य नारायण आकाश में जो तपता है, हम सबको प्रकाश दे रहा है। इस सूर्य में तो कितनी ताकत, कितनी शक्ति और कितना प्रकाश, कितनी ऊर्जा, कितनी ज्वाला है, और ये दाहक है। और महादेव में जो प्रकाश है, ये प्रकाश में दाहकता नहीं है, इसमें शीत प्रभाव है। और शीत प्रकाश और आपकी योग्यता के अनुसार प्रकाश, वो शीतलता रहती है, इसलिए वहां कोई जलता नहीं है, वहां दाह नहीं लगता। ऐसे भगवान शंकर जी की करोड़ों सूर्य समान प्रकाश का वर्णन किया गया है। और भगवान महादेव के लोक का जो वर्णन किया गया है, वहां कहा है उनकी दुनिया में कोई काल नहीं है, क्योंकि स्वयं महाकाल है। कोई काल नहीं, नहीं प्रातः काल और नहीं कोई मध्याह्न काल, और वहां कोई संध्या काल भी नहीं है। वहां गए काल नहीं हुए और आने वाले भी काल नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां निरंतर प्रकाश है, निरंतर वहां उजाला ही उजाला है। जहां रात है, जहां सूर्य उगता है, वहां सब कुछ है।
और ये धरती पर भी सभी स्थानों पर एक साथ में सूर्य क्या उगता है? अलग अलग समय पर उगता है। जैसे पृथ्वी घूमती घूमती सूर्य के सामने आती है, वहां सूर्य रहता है, पीछे अंधेरा रहता है। और कभी आप बड़े प्लेन में सफर करते हो, कभी विदेश की यात्रा जो आपने की हो, तो ये विमान कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, सभी सामने बड़े टीवी पर, और आपकी जो सीट उसके पीछे जो टीवी रहता है वहां नक्शा दिखाते हैं। वहां भी धरती पर कहाँ रात है कहाँ दिन है वो भी दिखाते हैं। तो रात दिन का जो नक्शा है वो नक्शा भी लिंगाकार ही रहता है। जिन पार्ट में उजाला है वो भी लिंगाकार रहेगा, अंधेरा है वो भी, ये जो चित्र है वो भी लिंग का ही आकार बनेगा। कभी विदेश की यात्रा की होगी और बड़ी लंबी सफर, घंटों 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 के सफर, तो आपको पता रहता है कि इनमें जो दिखाते हैं वो भी एक गोलाकार ही प्रकट होते, एक लिंग आकार ही इसमें एक प्रकाश रहता है। तो भगवान महादेव के लोक में कोई सूर्य उगता नहीं है, वहां कोई सूर्य अस्त नहीं होता, वहां कोई सूर्य की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? ये स्वयं करोड़ों सूर्य समान वो प्रकाशित है, वहां निरंतर प्रकाश है। और दूसरी बात, वहां कोई निंद्रा नहीं है। जो मृत्यु लोक में निंद्रा है, हमारे आधी जिंदगी तो निंद्रा में ही चली जाती है ना, आधी जिंदगी सोने में हम बिता देते हैं। भगवान शिव जी के लोक में कोई निंद्रा नहीं है। महादेव के लोक में निरंतर प्रकाश, इसलिए शिव जी का नाम है ना जागेश्वर महादेव, निरंतर जागता रहने वाला देव, और निरंतर खुला रहने वाला स्थान जिनको हम शिवालय कहते हैं। शिवालय कभी बंद नहीं होता, और वहां कोई समय की पाबंदी भी नहीं रहती। समय संजोगों जोकर देखकर ये सब करना आवश्यक है। दर्शन की मर्यादा, दर्शन का समय, ये वस्तु अलग है, लेकिन वास्तव में जो देखे तो भगवान शंकर जी का शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। शिवालय में कभी पर्दे नहीं होते, शिवालय के द्वार कभी, अरे पहले के जो प्राचीन शिवालय है वहां तो कोई दरवाजा भी नहीं बनाते थे ना, सिर्फ गर्भगृह खुला रहता था, और शिवालय में कुछ भी नहीं रखते थे। भगवान महादेव विराजते थे, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो। और रात के समय तो जलधारी, ये सब पूजा की सामग्री, और ये नाग देवता, ये पुजारी भी अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि शिवालय खुला रहता है, इसलिए अंदर कुछ भी नहीं रहता, कोई जवेरियात नहीं। ऐसे बहुत सारे शिवालय हमने देखे हैं। निरंतर जागृत और जागता रहने वाला देव ये भगवान शिव है। जहां कोई समय नहीं है, निरंतर है, जहां निरंतर अनंत प्रकाश है। और भगवान शंकर जी कभी अपने आंख को बंद भी नहीं करते, निरंतर शंकर जी की आंख खुली रहती है। सिर्फ अर्धपीड़ित आंख करते हैं भगवान शंकर जी, पूरी आंख बंद नहीं करते। भगवान महादेव जी अर्धपीड़ित मतलब पूरी आंख बंद नहीं करते। ये शंकर जी की महिमा है। महादेव के बारे में बहुत ऋषि मुनियों ने गाया, बहुत कुछ कहा है। तो करोड़ों सूर्य समान प्रकाश वाले भगवान शंकर जी मुझे असंख्य वरदान देते देते भगवान महेश, भगवान शिव, भगवान सदाशिव मेरे सामने से अंतर ध्यान हो गए, और मैं महादेव के दर्शन करते हुए मेरे जीवन को मैं कृतार्थ मानने लगा। और जिनको महादेव का दर्शन हुआ है वो तो अपने जीवन को कृतार्थ ही मानेंगे। हम सिर्फ ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते तो भी कृतार्थ बनते हैं, हम गंगा स्नान करते तो भी कृतार्थ बन जाते हैं, हमने जीवन को धन्य देने लगते हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। हम गंगा स्नान कर लिया, हमने तीर्थ यात्रा कर ली, आज हम धन्य हो गए, हमने भगवान शिव की पूजा कर ली, आज भगवान महादेव का दर्शन हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हुआ। अपने को धन्यता, अपने को कृतार्थ मानना वो भी श्रेष्ठ सद्गुण माना जाता है। कई लोग होते अपने जीवन को कभी धन्यता नहीं देते, अपने जीवन को कभी कृतार्थ नहीं समझते, बहुत ऐसे लोग भी होते। और कई लोग होते कदम कदम पर जीवन को कृतार्थ मानने लगते। कोई पवित्र महापुरुष का दर्शन हुआ तो अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं, कोई साधु संत महापुरुष का दर्शन हुआ जीवन को कृतार्थ मानते हैं।
और कहीं देवालय शिवालय पहुंच गए, प्रभु का वैसे ही दर्शन हो गया, और कहीं सत्कर्म सत प्रवृत्ति में थोड़ा सा भाग लाभ मिल गया तो अभी जीवन को कृतार्थ और धन्यता देने लगते हैं। ऐसे लोग होते हैं। ज्ञानी और विद्वान उनको कहते हैं अवसर खड़ा करते हैं, और अवसर का जो लाभ लेते हैं गुणवान होते हैं। अवसर चुक जाते हैं, अवसर गंवा देते हैं, उसको मंद बुद्धि इंसान कहा है। इसलिए कोई न कोई अवसर मिलता है, अवसर को देखना चाहिए, अवसर को पहचानना चाहिए। एक बार आपके हाथ में से अवसर चला गया, ये अवसर फिर मिले न मिले किसी को पता नहीं है। ये भी का अवसर है। वासुकीनाथ महादेव के निकट, उसकी सन्निधि में, उसके सानिध्य में, उसके सामने, उसके पास बैठकर भगवान महादेव की कथा का गायन करना, वो भी एक अवसर है। कथा सुनना हो तो सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन हम सब भगवान शंकर जी की महिमा गा रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। और उपमन्यु जी का है, ये अभी जो टेलीविजन में आप देखते हैं, ये हमारे वासुकीनाथ महादेव हैं। हमने जो बहुत समय पहले पूजा की थी वो भगवान वासुकीनाथ, जब हम यहाँ कथा के लिए आए थे और बड़े रूप में शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ था। पहले तो भीमपुर में वैद्यनाथ महादेव, ये महादेव का नाम क्या था, किसी को याद है? कोई नहीं याद है? मत अपने कथा करो पहले भीमपुर है, सोमनाथ तो नहीं, वैद्यनाथ ने, वैद्यनाथ लगभग तो यहाँ पहले मुलाकात आपकी मुझे हुई, आप कथा सुनने के लिए वहां आए थे। वैद्यनाथ लगभग तो हमारा अंदाज पूर्ण वैद्यनाथ ही, भीमपुर गांव था लगभग। तब भी हम पूजा करने के आए थे, और ये दूसरी बार यहाँ कथा हुई तब अवसर मिला है। ये जो उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, भगवान को कहते हैं, इस प्रकार भोग एवं मोक्ष देने वाले भगवान सदाशिव को मैंने परिवार सहित देखा है। कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं कि हे द्वारकाधीश, ये भगवान कृष्ण जी इस प्रकार भोग और मोक्ष, भगवान महादेव जी संसार के भोग पहले देते हैं, और भगवान शंकर जी ने जो भोग दिया है उसको भोगना ही चाहिए। आपके पास सुंदर सुविधा है और सुविधा का कोई उपयोग ना करे तो आप मूर्ख हैं। सुंदर आपके पास सोने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, उसका उपभोग करना चाहिए। शंकर जी देते हैं। शंकर जी भोक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों के दाता मेरा शंकर जी है, भगवान महादेव है। कहीं भी भोग का विरोध नहीं किया गया। यहां कहां है भोग और मोक्ष? ये कौन बोल रहे हैं? उपमन्यु जी कह रहे हैं, द्वारकाधीश को कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण जी, भगवान महादेव जी पहले भोग देते हैं। भोग मतलब सांसारिक सुविधा, सांसारिक सुख और शारीरिक सुख, सब कुछ भगवान शंकर जी देते हैं। एक भी सुख से वंचित नहीं रखने वाला देव भगवान शिव है। इसीलिए जो सालों से हम बोलते हैं कि आप महादेव की उपासना करो, और एक बात कान खोल कर याद रखना, सभी वरदान, सभी सुख, सभी देवता कभी नहीं दे सकते, और सब कुछ देने में समर्थ भगवान शिव है। इसलिए तो देवता निरंतर शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाते रहते हैं। भगवान महादेव के आसपास इर्द गिर्द निरंतर घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, शंकर जी का दर्शन करने में निरंतर आतुर और तत्पर रहते हैं। ये देवताओं का सामर्थ्य, ये शंकर की कृपा का फल है, ये महादेव की कृपा प्रसाद का फल है। इसलिए उपमन्यु जी ने कहा, भोग और मोक्ष शिव देते हैं। भगवान सदाशिव को मैंने परिवार सहित देखा है। उपमन्यु कितना भाग्यवान होगा। भगवान महादेव के पूरे परिवार को देखा है उपमन्यु जी ने, और ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, एवं दुष्टो मया क्रोधितो
हे कृष्ण हे कृष्ण। परिवार समन्वितः और शंकर परमेशानो भुक्ति मुक्ति प्रदायक। उपमन्यु बोले, क्या बोले देखो जरा, सुनो जरा। भुक्ति मुक्ति प्रदायक। संसार के भोग और मोक्ष और मुक्ति, परामुक्ति, अंतिम मुक्ति भगवान शिव देते हैं, भगवान महादेव जी देते हैं। परिवार सहित मैंने देखा कृष्ण जी, उपमन्यु कहते हैं, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण जी, आदर के साथ आप सुनो। उन परमेश्वर महाबुद्धिमान देवाधिदेव सदाशिव ने मुझसे जो कहा था वह सब उनकी तपस्या में मैंने प्राप्त किया है। ये जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ वरदान मिला, जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ मैंने देखा, सब कुछ उनके तप का फल था। उनके तप शंकर भगवान का मैंने तप किया है। उपमन्यु जी ने भगवान शंकर जी की कठिन साधना की है, कठिन उपासना की है, तप के फल से ये सब कुछ भगवान महादेव की कृपा से उपमन्यु को मिला है। उन परमेश्वर महाबुद्धिमान शंकर जी को कहते हैं, देवाधिदेव सदाशिव ने मुझसे जो कहा वह सब मेरे तप का फल था। भगवान शंकर जी की मैंने तपस्या की है और तप के बल से मैंने प्राप्त किया है। सब कुछ तप से ही होता है। जहां तप नहीं है वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो अंधेरा है। सूर्य तपता है तो प्रकाश मिलता है, दीप जलता है तो प्रकाश और उजाला मिलता है। कहीं भी तप की तो प्रधानता रहेगी। तप के बिना तो कुछ भी नहीं है। सुवर्ण मिट्टी के साथ रहता है, लेकिन तपने के बाद सुवर्ण अलग चमकने लगता है, उसके सुंदर आभूषण बनते हैं और उनमें लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तप का फल है, ये तप का प्रभाव है। इसलिए उपमन्यु ने कहा, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी, आप आदर के साथ सुनो। शंभो नाम परमेशेन यदुक्तं तेन धीमता तद्वाप्तं च मे सर्वं देव देव समाधिना देव देव समाधिना। ये सभी मेरे तप का फल है, मेरी साधना का फल है। ऐसे बहुत सारे महादेव जी के भक्त हमने देखे हैं, भगवान शंकर जी की कठिन उपासना, कठिन साधना, कठिन अनुष्ठान करते हैं। त्रयोदशी के दिन पूरी पूरी रात्रि भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, पूरे दिन उपवास निराहार रहते हैं। ऐसे असंख्य शिव भक्तों का हमने दर्शन किया है कि भगवान महादेव के प्रति उसका इतना भाव, इतना आदर रहता है और भगवान शंकर के सिवा उसके हृदय में किसी का स्थान भी नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे भगवान शंकर जी के भक्त के हमने दर्शन किया और कभी भी ऐसे परम शिव भक्त का दर्शन हो, भगवान शिव के दर्शन का ही फल समझना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं। रुद्रा एव नः संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। महादेव का भक्त का दर्शन वही शंकर जी का दर्शन, वही महादेव जी का दर्शन है। रुद्र एव नः संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है।
ये भगवान महादेव के भक्तों की महिमा है। शिव महापुराण में शंकर जी की जितनी महिमा है, उनके साथ साथ उनके भक्तों की भी महिमा बहुत बताई गई है। इसलिए शिव भक्त होना ये बड़ा गौरव है। मृत्युलोक का गौरव नहीं, ये देवलोक का गौरव है। शिव भक्त होना, मृत्युलोक में भले कोई कहे को तो शिव भक्त है, नहीं नहीं, ये देवलोक का गर्व है। भले कोई विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं, कोई भी विचारधारा, कोई संप्रदाय का हमारा कोई विरोध नहीं है। जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आपकी भक्ति हो, जहां आपका भाव और भक्ति उठे, वहां मस्तक झुका सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमने शिव भक्त देखे हैं, उनके लिए शिव ही श्रेष्ठ रहते हैं, और वास्तव में शिव ही सब कुछ है। शिव के सिवा और कुछ है ही नहीं। और देवताओं के लिए नहीं कहा जो बाहर है वही भीतर है, वो महादेव के लिए कहा है। आपके भीतर में वही शिव है, भीतर से बाहर जो है वही भगवान शिव है। गगन में शिव, अगन में शिव, आकाश में शिव, प्रकाश में शिव, सरिता में शिव, सागर में शिव, पर्वतों में शिव, पर्वतों की हार माला में शिव, पर्वतों की कंदराओं में शिव, पेड़ में तू, पहाड़ में तू, बीज में तू, अंकुर में तू, फल में तू, फूल में तू, और महक में भी तू ही है। देव में तू, दानव में तू, मानव में तू, जीव जंतु में तू, चिटी कुंजर में तू, पशु में तू, पक्षी में तू कहाँ नहीं है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा है कि मैं वचन देता हूँ, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा मन से करेगा तो उसको मैं वचन देता हूँ, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, शिव जी तो बड़े भोले हैं, उनकी पूजा में कुछ नहीं, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये शिव महापुराण की कथा? ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में नई कथा के साथ, गुरु जी के साथ। तो जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।